बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक जी दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कटिंग करने वाला हूँ एक ही नाप की दो कमीज़ें, यानी कि ठीक है, गोल दामन वाली एक ही नाप की दो कमीज़ें कटिंग करने वाला हूँ। देखना ये है कि ये कमीज़ें कैसे कटिंग करते हैं। बाज़ औक़ात हम एक कमीज़ कटिंग करने के बाद दूसरी कमीज़ उसके ऊपर रख के कटिंग करते हैं, रख के नहीं। इस वीडियो में हम यानी कि दोनों कमीज़ों के फ्रंट बैक बराबर रख के ना अब हम कटिंग करने वाले हैं। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। आए चलते हैं वीडियो की तरफ, ठीक है। सबसे पहले ये देखें, मैंने कपड़ों की तह लगा ली है, 1 2 3 और 4 पल्ले। ये देखें 4 पल्ले हमारे हैं, ठीक है, 4 पल्ले हमारे हैं। सबसे पहले हमने ना इसकी सेटिंग करनी है कपड़े की, ठीक है। ये देखें बराबर ऊपर नीचे है ना, हमने इसकी सेटिंग करनी है, ठीक है। ये देखें हमने सेटिंग कर ली है। अब हमने ना हाले का निशान यानी कि कमीज के निशान वगैरह लगाने हैं। सबसे पहले हमने निशान लगाना है 2.5 इंच का, यहाँ पे शोल्डर डाउन करने के लिए, और यहाँ पे भी हमने 2.5 इंच का निशान लगाना है, ठीक है। अब हमने नीचे 2.5 इंच के निशान लगाने के बाद इसको हमने स्क्वायर पट्टी के साथ सीधा स्ट्रेट मिला लेना है, ठीक है। ये देखें निशान वगैरह लग गए, ठीक है, ये निशान लग गए हैं। अब हमने ना इसके हाले का निशान लगाना है। अब इसका है कॉलर तकरीबन 15 का। अब हमने ना 2.25 इंच का निशान लगाना है। यहाँ से हमने 2.25 और ऊपर से भी 2.25 का निशान लगाना है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें 2.25 का हमने निशान लगाना है, और यहाँ पे भी हमने 2.25 का निशान लगाना है। ये देखें इस तरीके से हमने हाले का निशान लगा लेना है, ठीक। अब हमने ना तीरे का निशान लगाना है। तीरा है 18.5 इंच। हाँ जी, अब यहाँ पे हमने ना तीरे का निशान लगाना है। तीरा हमारा है 18.5 इंच। अब तीरे का हाफ बनता है 9.25 इंच। हमने यहाँ पे 9.25 इंच का निशान लगाना है। यहाँ पे भी हमने 9.25 इंच का निशान लगाना है, ठीक है। अब हमने अरमोर की कटिंग करने के लिए हाफ इंच इससे कम रखेंगे, तकरीबन 9.25 इंच का निशान हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारे अरमोर की तकरीबन कमीज के हिसाब से मैश पूरी आएगी। इस हिसाब से अब हमने स्क्वायर पट्टी के साथ इसको मिला लेना है, ठीक है। यहाँ पे मिला देना। हाफ इंच हमने अंदर यानी कि हाफ इंच का हमने अंदर निशान लगाना है, ठीक है। अब हमने हाले से शोल्डर में यहाँ पे तीरे को मिलाना है, जहाँ पे हमने शोल्डर डाउन करने हैं, ठीक है। ये देखें अब हाले का निशान लग गया है। अब हाले से हमने यहाँ पे जो तीरे का निशान लगाया था वहां से भी ये निशान लगा लिया। अब हमने अरमोर का भी निशान लगा लिया। इसके बाद हमने अरमोर की कटिंग करनी है, ठीक है, कंधे वगैरह की, सही है। अब हम कटिंग करते हैं। सबसे पहले हमने ये 2 पल्ले उठाने हैं, ठीक है। ये देखें हाले की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हमने हाले से शोल्डर जहाँ पे गिरा है वहां तक कटिंग करेंगे। इसके बाद अब हमने अरमोर की कटिंग करनी है, पहले 2 पलों की, ठीक है। अब हम इसके अरमोर की पे मैश करेंगे, ठीक है। तकरीबन 9.25 आ रहा है, यहाँ पे हमारा 9,000 मोर आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये देखें फ्रंट आर्मोर की कटिंग होगी। अब हमने ना बैक आर्मोर की कटिंग करनी है। बैक को अब हमने यहाँ पे 1.25 इंच का निशान लगाना है, और यहाँ से हमने निशान लगाना है 1.5 इंच, ठीक है। इस तरीके से ये निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद अब हमने ना हाफ इंच इसको बैक कटिंग करना है, ठीक है, बैक की, ठीक है, हाफ इंच तकरीबन। इस तरीके से ये देखें बैक की कटिंग इस तरीके से करेंगे। अब बैक और मोर की भी हमने कटिंग करनी है। पीछे से हल्का सा उठा के ना यहाँ पे हमने ये देखें बैक और मोर की भी कटिंग कर ली है, सही है। ये देखें फ्रंट बैक और मोर की हमारी कटिंग हो गई है। अब हमने ना जेबों का निशान वगैरह साइड जितनी है ना कमीज की हमारी,
अब हमने साइड का निशान लगाना है, यहाँ पे तकरीबन 15 से 15.5 इंच का निशान लगेगा। ठीक है, अब यहाँ से आर्मोर से नीचे, बाजू से नीचे, यहाँ पे हमने साइड का निशान 4.5 इंच का। इसके बाद अब हमने 7 इंच का निशान लगाना है। अब यहाँ पे ये देखें 3 से 3.5 इंच का निशान। अब पट्टी का निशान भी हमने 12 इंच का निशान, जेब वाली यहाँ पे जेब लगानी है ना, उसकी हम 12 इंच का निशान लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये देखें इस तरीके से टक लगाएंगे, और यहाँ पे भी इस तरीके से हम टक लगाएंगे, और यहाँ पे भी हमने टक लगाना है। अब हमने इसकी कमीज की कटिंग करनी है लंबाई की। इसकी लंबाई है 38.5 इंच। हमने 1 इंच फालतू रखने, मार्जिन रखने के बाद 39.5 इंच की हमने कटिंग करनी है। यहाँ पे ये देखें 39.5 है, गोल दामन वाली खास तौर। जी देखें, अब हम ना इसके गुलाई कटिंग करने वाले हैं। गुलाई कटिंग कैसे करते हैं, ठीक है, जितनी बड़ी यानी कि कमीज़ की चौड़ाई होगी उतनी ज़्यादा हम गुलाई देंगे। जितनी कमीज़ की चौड़ाई घाट कम होगी ना, हमने उस हिसाब से इसकी चौड़ाई देनी है, गुलाई देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने गुलाई करने का निशान लगाना है। ठीक है, ये देखें, सबसे पहला निशान ये है कि हम यहाँ पे 4 इंच का निशान लगाएंगे, और यहाँ पे भी हमने 4 इंच का निशान लगाना है। ठीक है, अब हमने ना इसके अंदर अब इसकी गुलाई करनी है। ठीक, मैंने इसकी कटिंग करनी है गुलाई की। ठीक है, ये देखें इस तरीके से हमने गुलाई करनी है। ठीक है, ठीक है, गोल घेरे की हमने इस तरीके से कटिंग करनी है। ये देख, ठीक है, ये देखें फ्रंट बैक और मोर की कटिंग हो गई है। अब हमने ना इसके बाजू और तीरे की कटिंग करनी है। ठीक है, ये देखें, स्टॉप। जी ये देखें, अब हमने ना आस्तीनों की कटिंग करने वाले हैं, 2 कमीज़ों की आस्तीन कटिंग करने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने यानी कि इसको फोल्ड करना है। बाजू को फोल्ड कर लेने के बाद ना इस तरीके कर लें, या फिर इस तरीके से कर लें। ये दोनों साइडों से वो आपकी चॉइस है, खुद की, जैसे आप कटिंग करना चाहते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये देखें 4 पल्ले हैं। ठीक है, इसको हम सही तरीके से प्रेस करेंगे। प्रेस कर लेने के बाद इस तरीके से अब हमने ना इसकी कटिंग करनी है। सही है, ये देखें, यहाँ पे हमने फोल्ड करना है इसको तकरीबन 2.5-3 इंच, यानी कि हमने इसकी शेप देनी है। इसकी शेप देने के बाद अब हमने ना इस तरीके से अब कटिंग करनी है। सबसे पहले निशान ये लगाना है हमने, यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगाना है। यहाँ पे भी हमने 2.5 इंच का निशान है। अब हमने इसका आर्मोर कटिंग करना है 10 इंच का। ठीक है, इसकी अब हमने यहाँ पे हल्की सी टक लगाने हैं। टक लगाने के बाद ऊपर वाले 4 पल्लों को हमने उठा लेना है। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे गुलाई देनी है। अब बैक वाले तरीके से कटिंग करना है। ठीक है, ये देखें फ्रंट बैक और मोर की कटिंग हो गई है। अब हमने ना बाजू की लंबाई है तकरीबन इसकी 23.5 इंच, हमने इसको 1.25 इंच कम कटिंग करना है, यानी कि 1.25 इंच कम बनता है 22 इंच। और यहाँ पे बाजू की और मोर, यहाँ पे मोरी देनी है हमने 6.25 इंच। ठीक है, अब हमने इसको हमने इस तरीके से सीन यानी कि शेप पट्टी के साथ हमने शेप दे देनी है। ठीक है, ठीक है, ये देखें, ठीक है, इस कटिंग करने के बाद यहाँ पे ये देखें, ये बाजू की कटिंग कर ली है। अब हमने ना ये पैमाइश दोबारा करनी है ताकि देखना है कि कितनी पैमाइश आ रही है। अब हमने ना इसकी चाक पट्टी की कटिंग करनी है। ठीक है, चाक पट्टी की इस तरीके से कटिंग करनी है। यहाँ पे हमने 3.5 इंच का निशान लगाना है, और यहाँ पे हमने 5.5 इंच का निशान लगाना है। 4 पल्ले ऊपर वाले हमने उठाकर सीधी चाक पट्टी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, ये देखिए फ्रंट बैक और मोर की कटिंग हो गई है, आस्तीन की कटिंग भी हो गई है। अब हमने ना इसके तीरे की कटिंग करनी है। ठीक है, इस तरीके से तीरे को प्रेस कर लेंगे। 2 कमीजों का हमने इकट्ठा ही कुछ कटिंग करना है ना। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड कर लेने के बाद सही तरीके से हल्की सी प्रेस करेंगे इसको। ठीक है, ये नीचे से कपड़े को कटिंग कर लेंगे, जो यानी कि कन्नी वगैरह होगी इसकी। अब हमने ये देखें 1 2 3 4 4 पल्ले हैं, यानी कि यहाँ से सबसे पहला निशान हमने 3.5 इंच का लगाना है, और यहाँ पे भी 3.5 इंच का, यहाँ पे 5.5 इंच का निशान लगाना है।
अब बाजू की हमारे तीरे की लंबाई है तकरीबन 18.5। हमने 1 इंच फालतू कटिंग किया था, पौने 10 इंच कटिंग किया था। पौने 10 इंच यहाँ पे निशान लगेंगे और यहाँ पे हमने 10 इंच का निशान लगाना है। अब यहाँ पे हमने 4 इंच का निशान लगाना है। ठीक है, इसको हमने स्क्वायर पट्टी के साथ इस तरीके से मिला लेना है। ठीक है, अब हमने ना इसके हाले की कटिंग करनी है तीरे के। ये देखें इस तरीके से। अब हमने ना यहाँ पे हल्की सी शेप देनी है। ये देखें, ठीक है, यहाँ पे टक लगाएंगे और यहाँ पे भी टक वगैरह लगा देंगे। स्टॉप।